हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फिर से पी वाई क्यू, जो कि रहेगा परसेंटेज से। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है या पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप इस परसेंटेज के प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 89 से 60 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। तो उसका मासिक वेतन की गणना कीजिए। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने महीने का ऋण देता है? वो ब्याज जो चुकाता है 8960 का, जो कि बराबर है 28% के। उसके मासिक वेतन के 28%। 28 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 8960 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया 100 का वैल्यू, क्योंकि उसका वेतन 100 होगा। 8960 बटा 28 गुना 100। अब इसको हम काटेंगे कहीं से 7 से काटेंगे। 7 के 28, यहाँ से हो जाएगा एक बार का, बचेगा फिर 1, 7 दूनी 14, बचेगा 5, 7 8 56, यहाँ पे आएगा 1280 रुपया। फिर से काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 320 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3200 रुपये। यहाँ पे हो जाएगा 32,000 रुपये इसका मासिक वेतन हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या कहा गया था? एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 89 से 60 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। तो हमने क्या किया? 28 का वैल्यू जो था 896 के बराबर था, 60 के बराबर था। 100 का वैल्यू हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? मान लीजिए वेतन पहले कितना था? 100 रुपये था। बढ़ोतरी होने के बाद क्या हो गया? 130 रुपये हो गया। तो 130 का जो वैल्यू आया, कितना दिया हुआ है? 910 दिया हुआ है। 130 नहीं देकर उसका वैल्यू दिया हुआ है 910। तो हमसे क्या पूछा गया? 100 का वैल्यू पूछा गया है। तो 100 का जो वैल्यू निकालेंगे हम, काफ़ी सिंपल से निकाल लेंगे। 130 गुना 100, एक कट जाएगा 63, 91, 7 से कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 700 रुपये उसका बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन था। अगला क्वेश्चन। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? मान लीजिए उसका मासिक आय कितना है? 100 रुपये है। 15% किराया पे रेंट पे कितना खर्च करता है? 15%। कितना? 15% रेंट पे। तो कितना बच गया उसका? 85% अभी बचा हुआ है। शेष का यानी 85 का 60% गृह कार्यों पे खर्च करता है। 85 का 60% गृह कार्यों पे खर्च करता है। कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 5 10, 17, यानी 51 रुपये क्या करता है? वो गृह कार्य पे खर्च करता है। उसका बचा हुआ धनराशि कितना है? बचा हुआ राशि कितना है? 85 में से 51 घटा दीजिए। 5 में गया 4, यहाँ पे हो गया 34। उसका बचा हुआ जो राशि है 34 रुपये है। अब कितना बचाता है? 2210 रुपये। लेकिन यहाँ पे हमने निकाला है 34 रुपये, तो उसको इसके बराबर कर देंगे। तो 34 का जो वैल्यू है 2210 रुपये है। तो हमसे पूछा गया 100 का वैल्यू। 100 का वैल्यू 2210 बटा 34 गुना 100। 17 से काट देंगे। 17 दूना 34, एक बार में 17 तिया 51, 130, यहाँ काटेंगे 65 बार में। यहाँ पे हमारे पास जो उत्तर आएगा 6500 रुपये हमारा सही उत्तर आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अधिक किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 27.5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 11। तो हमसे पूछा गया है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसलिए हमने 100 का मान यहाँ से निकाल देंगे। 100 का मान निकालेंगे कैसे? 11 27.5 गुना 100, ऊपर जाएगा ये 10 हो जाएगा। 10 से और गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 11 गुना 10 गुना 100 बटा 275। इसको काटते हैं। कितना से काटते हैं? इसको काटते हैं 25 से। एक बार में 11, 25 चौके 100, 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा 40। तो संख्या कितनी होगी? 40 हो गई। संख्या कितनी होगी? 40। हमारा जो उत्तर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। यानी मूल संख्या हमारे पास कितनी होती है? हमेशा मूल संख्या जो हमेशा
100 होती है, यानी ये 75% है, यानी हमारे पास 25% अभी बचा हुआ है। 25% क्या हुआ, 75 अगर जोड़ दिया जाए 75% में तो क्या हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। तो 25 का जो वैल्यू है 75 आ गया। तो 100 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 का वैल्यू 75 बटा 25 गुना 100, 25 या 75, यानी यहाँ पे आ गया 300। यहाँ पे क्या आ गया, 300 हमारा सही उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या हुआ यहाँ पे, यदि किसी संख्या के 75% को, यानी मूल संख्या 100 है, 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप मूल संख्या बन जाती है, यानी 75 का जो वैल्यू आएगा हमारा 25% के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि 75% में जोड़ा गया है, यानी 25% में 75 जोड़ा गया है, यानी 25 का वैल्यू जो है 75 के बराबर है। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल, 280 का के परसेंट, 280 का के परसेंट किसके बराबर है, 350 के 50% के बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 350 गुना 50 बटा 280। काट देते हैं यहाँ से, 7 चौके 28, 7 पचे 35, यहाँ पे कटेगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 125 बटा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 62.5। हमारे पास क्या आएगा 62.5 के का वैल्यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22.5 22.5 का 32% माइनस 2/3 का क्यूब रूट 512 गुना रूट 81 बराबर क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो y का वैल्यू क्या कीजिए, तो 22.5 गुना 32/100, इसको हटाएंगे पॉइंट को, तो यहाँ पे 1 गुना 10 कर देंगे, माइनस 2/3, इसका क्या होता है क्यूब रूट, 8 का एक क्यूब रूट दिया हुआ है, गुना 8, और गुना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 9, ए हो जाएगा 3/3 9, एक कितना हो जाएगा 3/3 9। इसको सोल्व करते हैं, 25 से काटते हैं, 25 9 2 25, 25 चौका 100, 4 8 32, यह हो गया 72/10 माइनस 8 24 दूना 48, कितना हो गया 24 दूना 48। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.2 माइनस 48। तो 48 में 7.2 घटा देते हैं, तो यह हो जाएगा 8 0 40, 40.8 जो कि रहेगा माइनस का। माइनस का क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह बड़ा है। 40.8 माइनस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 47.1/2 की वृद्धि होती है तो उस परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले संख्या मान लीजिए 100 है, 47.1/2 यानी 95/2%, 95/2% की वृद्धि होती है। 95/2% की वृद्धि, इसको निकालते हैं कि पॉइंट में निकालते हैं, 2 चौके 8, 2 7 14, 47.5। यहाँ से भी हम निकाल सकते थे, यहाँ से भी क्योंकि हाफ का वैल्यू 0.5 होता है, 47.5 यहाँ पे हो गया। तो परिणाम स्वरूप 590 होता है। तो क्या हो जाएगा 147.5 का वैल्यू 590 है। तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लेके आए हैं आज हम। 147.5 गुना 100, एक पॉइंट हटाएंगे तो 10 से और गुना यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम काटते हैं, इसको हम काटते हैं। इसको कितना से काटना पड़ेगा, इसको काटते हैं पहले हम 5 से। 5 दूना 10, 5 45, 5 25, यहाँ हो गया 5 दूना 10। अब यहाँ से काटते हैं 295 गुना 2, आ जाएगा यहाँ पे ए। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 400। कितना वैल्यू आने वाला है 400, ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। क्या किया हमने यहाँ पे क्या किया, 47.5 की वृद्धि हुई, तो हमारा जो मूल अंक था 100, उसमें वृद्धि हुई 47.5 की, तो हो गया 147.5, उसका वैल्यू 590 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने 100 का मान निकाल लिया, यहाँ से काट दिया हमने, तो हमारे पास जो वैल्यू आया 400, हमारे पास जो वैल्यू आया 400 आ गया। अगला क्वेश्चन, x का 35%, x का 35%, x का 35% y के 40% के बराबर है। हमसे पूछा गया है x बटा y का वैल्यू, तो x बटा y क्या हो जाएगा 40/35 हो जाएगा। तो 5 40, 5 7 35, 8.7। परसेंटेज से परसेंटेज पहले ही कट चुका है, तो 8:7 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ यहाँ पे
x गुना 35 y गुना 40 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया x अनुपात y, y को इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, तो हो गया यहाँ पे 8:7। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 250 के 28% के 60% का मान निकाल कीजिए। तो यहाँ पे 100 गुना 100 दो बार हो जाएगा, क्योंकि एक इसका परसेंटेज है, एक इसका परसेंटेज है। हो गया यहाँ पे। अब इसको काटते हैं। पहले काटने के लिए क्या करेंगे, 20 तिया 60, 20 पचे 100, 5 से काटते हैं, 5 पचे 25, 50 दूना 100, ये हो गया 14, चौथिया यहाँ पे हो गया 42। हमारे पास जो आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 250 गुना 28 गुना 60, नीचे में 2% के बदले 2 शून्य लगा दिए, यहाँ पे हो गया 42। हमारा सही उत्तर आ गया। काटने के लिए आपको फास्ट आना चाहिए ताकि आपको जल्दी क्वेश्चन बन सके। अगला क्वेश्चन जो कि अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, तो x का मान कीजिए। x के 24% के 10% का मान यहाँ पे 24 के लिए, एक 10 के लिए, किसके बराबर है, 240 के बराबर है। इसको काटते हैं। 10 से यहाँ पे 100 है, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यहाँ पे बचा 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया 24। 24 को यहाँ से काटेंगे 10 से, तो x का जो वैल्यू आया 10 गुना 100 गुना 10 आया, यानी 1 पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही उत्तर है। यहाँ पे क्या किया हमने, लास्ट क्वेश्चन है। x का 24% के 10%, x का 24% के 10% के 240 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या किया, 200 नीचे लिख दिया, इसलिए क्योंकि इस परसेंटेज के बदले हमें 100 लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने काट दिया। काटने के बाद हमारे पास आया 1 पे 400 यानी 10,000 हमारे पास सही आंसर आ गया। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।